तो तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि इस देश में उनके समय इस प्रदेश में जनसंख्या क्या थी, इस प्रदेश के डॉक्टर, इस प्रदेश के व्यापारी, इस प्रदेश के जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज था वो क्यों बिहार छोड़ करके भाग गया। पटना में अभी 100 डॉक्टर हैं। तेजस्वी जी को हम डेटा दे देंगे जो इनके कार्यकाल में, पिताजी के कार्यकाल में देश छोड़ करके भाग गए, बिहार छोड़ करके भाग गए। अब जब नीतीश जी का राज पटाया तो लोग वापस लौटे और फ्लरिश कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था मीडिया कर्मियों के सामने कि नीतीश कुमार के राज्य में क्राइम का जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि आप देखिए ना, जब मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुख्यमंत्री थे तब मामले में काफी ज्यादा कमी थी, लेकिन जब से 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से लगातार बिहार में क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जी, जरा आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। हम अभी आपको डॉक्टरों की लिस्ट देंगे और देखिएगा कि कैसे आपके माता पिता के राज्य में यही डॉक्टर जो थे वो छोड़ करके बिहार चले गए थे, लेकिन अभी देखिए इनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि आप ये देखिए कि क्राइम के ग्राफ बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है। लालू और राबड़ी जी के राज में तो लोग छोड़ करके बिहार को चले जाते थे, लेकिन देखिए नीतीश कुमार जी के राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में देखिए ये मामले भी बढ़ रहे, लेकिन इसको लेकर के लगातार सरकार काम भी कर रही है। खूब मुंह तोड़ जवाब दिया है अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को। क्या कुछ कह रहे मंत्री अशोक चौधरी, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। टीएमसी का अपना है, अपना पॉलिटिकल, जनता देख रही है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस में इनको अपना चुनाव समझ में आता है, देश प्राथमिकता में नहीं है। भाई आप इतने बड़े, आपके इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी को आप रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं, लेकिन देश हित से ज़्यादा उनको अपनी राजनीति जरूरी लगती है और देश हित से के बदले में वो वहाँ पर अपना राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल एक्टिविटी देश से बड़ा नहीं हो सकता है। आपके यहाँ चुनाव है, आप परेशान हैं, आप लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन यहाँ पर मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और राहुल गांधी नहीं पार्टिसिपेट किए, तो ये भी एक लगता है कि लीडर ऑफ द पोजीशन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए कार्यक्रम में। तो सीरियसनेस दिखता है, राजनीतिक सीरियसनेस दिखता है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल को खत्म कर देना चाहते हैं ये लोग। काहे के लिए? कौन ये सब फालतू बात है, ये सब नॉन सीरियस एंड टोटल। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ममता जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। बंगाल का विभाजन हुआ, उड़ीसा और बिहार एक राज्य बना, फिर उड़ीसा का बिहार से विभाजन हुआ, तो ये अब हम लोग तो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा है ना। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, अब बंगाल को बिहार में मिलाने का क्या कौन कहानी है? एक ऐसे ही तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि 2005 से लेकर के 2025 तक अपराध के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, ये देखने जिनको तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि इस देश में उनके समय इस प्रदेश में जनसंख्या क्या थी, इस प्रदेश के डॉक्टर, इस प्रदेश के व्यापारी, इस प्रदेश के जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज था वो क्यों बिहार छोड़ करके भाग गया। पटना में अभी 100 डॉक्टर हैं। तेजस्वी जी को हम डेटा दे देंगे जो इनके कार्यकाल में, पिताजी के कार्यकाल में देश छोड़ करके भाग गए, बिहार छोड़ करके भाग गए। अब जब नीतीश जी का राज पटाया तो लोग वापस लौटे और फ्लरिश कर रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार स्पॉन्सर्ड घटनाएं नहीं है। घटनाएं हुई हैं और सरकार उन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। अब आपको बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।